सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल मिलकर जंगल में बहुत तेज बारिश करा रहे थे। एक दिन की बात है, टूनी कहती है, अरे बाप रे, बारिश आने वाली है और मेरा घर तो टूटा फूटा है। कहीं ये तेज बरसात में मेरा घर बह न जाए। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया के दो नन्हे मुन्ने बच्चे होने के कारण वह अपना नया घोंसला नहीं बना पाई, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, मेरे दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों की रक्षा करना। फिर टूनी सोचने लगती है, क्यों ना मैं अपने सारे दोस्तों के पास जाकर मदद मांगू। कोई न कोई मुझे अपने घर में रख ही लेगा। टूनी एक एक कर अपने सारे दोस्तों के पास गई और मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। फिर टूनी मायूस होकर रोते रोते अपने घर चली जाती है और घर जाकर बोलती है, हे भगवान, आज रात मेरे बच्चों को सही सलामत रखना। कल सुबह होते ही मैं कहीं और चली जाऊंगी। अभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कती है और टूनी चिड़िया बहुत ही डर जाती है। बादलों, थोड़ा तो रहम करो। इतनी जोर जोर से बारिश क्यों कर रही हो? और ऊपर से पानी भी बहुत ठंडा है। फिर जोरदार बारिश होने के कारण टूनी चिड़िया का घर टूट जाता है और वह अपने बच्चों को जैसे तैसे लेकर एक डाल पर बैठ जाती है और पूरी रात अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी सुरक्षा करती है। फिर अगले दिन सुबह के वक्त बरसात धीरे धीरे बरस रही थी। तभी अचानक आसमान से एक छोटा सा बादल टूनी चिड़िया के पास आता है और बोलता है, अरे बहन, तुम इतनी जोरदार बारिश में यहाँ पर क्यों बैठी हो? कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। ये तो बस बारिश की शुरुआत है। अभी कुछ दिनों में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। अरे बादल भाई, अब मैं क्या बताऊं? कल रात बहुत ही तेज बारिश हुई और मेरा घर टूटकर पानी में बह गया। अरे बहन, तो जंगल में किसी भी पक्षी के घर में रुक जाओ, कुछ ही दिनों की जो बात है। अरे बादल भाई, मैंने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जमाना बदल गया है, दुनिया बहुत ही ज्यादा मतलबी हो गई है। अरे पर मैंने तो सुना था सारे पक्षी मिलजुल कर रहते हैं। हाँ बादल भाई, और मेरा नसीब भी बहुत खराब है। कुछ ही दिनों पहले मेरी पति की मौत हो गई थी। अब मैं अकेले ही अपने बच्चों का देखभाल करती हूँ। अरे बहन, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू मेरे ऊपर ही अपना एक घर बना ले, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा करूँगा। अरे बादल भाई, ये तो बहुत ही असंभव काम है। आखिर मैं तुम्हारे ऊपर घर कैसे बनाऊं? अरे कुछ असंभव नहीं है। तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ लाओ और मेरे ऊपर घर बना लो। तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता हूँ। फिर टूनी चिड़िया जंगल से एक एक लकड़ियाँ लाकर बादल के ऊपर एक अपना घर बना लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण सारे खेत बर्बाद हो चुके थे और खाने की कमी हो गई थी। अरे टूनी, जितना हो सके उतना खाना बचा ले। जंगल में खाने को कुछ नहीं बचा है। सारे खेत बरसात के कारण बर्बाद हो चुके हैं। हाँ छोटू के पापा, मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है। अब कितनी भी बारिश हो, हमारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। वाह टूनी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि सारे खाने बचा लिए। वहीं पर एक कबूतर चोर सारी बातें सुन रहा था। अरे वाह, इसके पास तो बहुत सारा खाना है। अब मैं इसके सारे खाना चुरा लूंगा और शहर में दुगने दाम पर बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ठीक है टूनी, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। और एक बात और, अपने सारे खिड़की और दरवाजे बंद रखना, क्योंकि बाहर बहुत सारे खाना चोर घूम रहे हैं। अगर कोई चोर आ गया तो हमारे सारे खाना चुरा ले जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ टूनी। तभी वहाँ पे राजा कौवा को बाहर जाता देख चोर कबूतर षड्यंत्र रचता है। अरे वाह, अब तो राजा कौवा बाहर चला गया। अब उसकी पत्नी अकेली है। क्यों ना उसे बेवकूफ बनाकर सारे खाना को चुरा लूं और बेचकर अमीर बन जाऊं। फिर चोर कबूतर भिखारी बनकर टूनी के घर जाता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे कबूतर जी, क्या हुआ? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी मेरी मदद करो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। क्या तुम मुझ गरीब को कुछ खाना खिला सकती हो? हाँ
नहीं, रुक जाइए कबूतर जी, मैं आपके लिए अभी खाना लाती हूँ। ये लीजिए कबूतर जी, खाना खा लीजिए। तभी कबूतर अपने पैकेट से बेहोशी की दवा निकालकर टूनी को बेहोश कर देता है। अरे वाह, टूनी तो बेहोश हो गई है। अब इसके सारे खाने चुराकर शहर में बेचकर अमीर बन जाऊंगा। फिर कबूतर चोर रसोई घर में जाता है। अरे वाह, ये खाना भी चुरा लेता हूँ और ये खाना भी चुरा लेता हूँ। चोर कबूतर चोरी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे अचानक से राजा कौवा घर आ जाता है। हे भगवान, मेरी टुनटुनी तो बेहोश पड़ी है। इसके साथ क्या हुआ होगा? अरे अंदर से आवाज कैसी आ रही है? लगता है खाना चुरा गया होगा। रुको, जाकर अभी देखता हूँ। फिर राजा कौवा अंदर जाता है और देखता है। अरे चोर कबूतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? रुको, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये ले। अरे राजा कौवा, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। राजा कौवा की मार से चोर कबूतर बेहोश हो जाता है। फिर राजा कौवा पुलिस को फोन करता है और चोर कबूतर को गिरफ्तार करवा देता है। अरे वाह, इस चोर की तलाश तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था। आखिरकार ये चोर पकड़ा ही गया। धन्यवाद राजा कौवा, आपकी वजह से ये चोर पकड़ा गया। शुक्रिया आपको। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। एक टूनी नाम की चिड़िया गोलगप्पा बेचती थी। उसके गोलगप्पे इतने मशहूर थे कि दूर दूर से पक्षियाँ उसके गोलगप्पे खाने के लिए आते थे। अरे वाह, क्या स्वाद है तेरे गोलगप्पे के टूनी। टूनी, तुम मुझे एक और गोलगप्पा दे। तेरे गोलगप्पे कितने भी खाओ, हमारा पेट भरता ही नहीं। तेरे गोलगप्पे काफी स्वादिष्ट है। हाँ तोताराम, लो खा लो गोलगप्पे। अरे वाह, क्या गोलगप्पे है। ऐसे गोलगप्पे तो मैंने कभी नहीं खाए। ले लो टूनी इसके पैसे। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। फिर तोता राम वहाँ से गोलगप्पे खाकर चला गया। वाह, कितना अच्छा हमारा व्यापार चल रहा है। इसी तरह हमारा व्यापार चलता रहा तो गोलगप्पे बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी और फिर उन पैसों से मैं अपनी बेटी टुनटुनी को स्कूल भेजूंगी। ऐसे ही रोज टूनी पक्षियों को गोलगप्पा खिलाया करती थी। तभी वहाँ पे बदमाश कालू कौवा गोलगप्पे खाने के लिए आता है। ए टूनी, मुझे खाने को गोलगप्पे दे दे। ठीक है कालू कौवा, मैं तुम्हें खाने को गोलगप्पे देती हूँ। ये लो प्लेट और पकड़ो इसे। ए टूनी, तेरे गोलगप्पे तो सच में काफी स्वादिष्ट है। मुझे और खिलाओ, जल्दी खिलाओ। हाँ बाबा, देती हूँ गोलगप्पे। जैसा मैंने सुना था वैसे ही ये गोलगप्पे है। काफी स्वादिष्ट है तेरे गोलगप्पे टूनी। तभी बदमाश कालू कौवा वहाँ से बिना पैसे दिए जाने लगा। कालू कौवा, तू कहाँ जा रहा है रे? ले मेरे गोलगप्पे के पैसे तो दे जा। कैसे पैसे? मैं तुझे कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला हूँ। बड़ी आई पैसे लेने वाली। चल भाग यहाँ से। कालू कौवा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तुम गोलगप्पे के पैसे दे दो वरना मैं बहुत चिल्लाऊंगी। ए टूनी, मैं तुझे पैसे नहीं देने वाला हूँ। अगर तू बार बार पैसा पैसा करेगी तो मैं तेरी दुकान को तोड़ डालूंगा। चली जा यहाँ से। तभी टूनी वहाँ पे चीख चीख कर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे कोई बचाओ। ये तो मुझे पैसे दे ही नहीं रहा। अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं गरीब हो जाऊंगी। टूनी की आवाज़ सुनकर वहाँ पे तोताराम आ जाता है। क्या हुआ टूनी, तू इतना रो क्यों रही है? देखो ना तोताराम, ये कालू कौवा गोलगप्पे खाया और मुझे पैसे नहीं दे रहा है। यह बात सुनकर तोताराम बहुत गुस्सा हो जाता है। कालू कौवा, तू टूनी के पैसे दे दे वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। अरे जा, मैं तुझे नहीं दूंगा पैसे। क्या कर लेगा तू? बड़ा आया टूनी का रखवाला। फिर तोताराम बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से से बंदूक निकाल दिया। अगर तू टूनी के पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये ले। बंदूक देखकर कालू कौवा डर जाता है और टूनी को पैसे देने लगता है। ये टूनी, ये ले तेरे सारे पैसे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तू इतनी सीरियस क्यों हो गई? ये ले अपने सारे पैसे। ठीक है, मैं अब चलता हूँ।
फिर बदमाश कालू कौआ सारे पैसे देखकर वहाँ से चला जाता है। धन्यवाद तोताराम, अगर आप ना होते तो मेरे आज पैसे मुझे नहीं मिलते। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात टोनी, अगर एक पक्षी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। अरे चल चल, अब मुझे भी 10 रुपए का गोलगप्पा खिला। ठीक है तोताराम, ये लो मेरे गोलगप्पे, खाओ। फिर इसी तरह टूनी गोलगप्पे बेचकर अमीर बन जाती है। सुनती हूँ, मैं जा रही हूँ पास के तालाब में नहाने, घर का ख्याल रखना। ठीक है टूनी, मैं घर का ख्याल रखूंगा। माँ मैं भी चलूंगी आपके साथ, मुझे भी नहाना है, मैंने आज तक कभी तालाब में नहीं नहाया। अरे टुनटुनी बेटी, तू अभी छोटी है, अगर तू तालाब में नहाने जाएगी तो डूबकर मर जाएगी। नहीं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम हर बार अकेले ही जाती हो तालाब में नहाने। ठीक है टुनटुनी, तू भी मेरे साथ तालाब में चल। अरे यहाँ तो मुझे सब कोई घर पे अकेला छोड़ के चले गए, मैं तो घर पे अकेला बोर हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं जाऊंगा तोताराम के पास। तभी टूनी चिड़िया का सारा परिवार घर छोड़कर चला जाता है। तभी अचानक सुंदरबन जंगल में बिजली कड़कने लगती है और एक बिजली जाकर टूनी के घर पर गिर जाती है, जिस कारण टूनी का घर जल जाता है। चलो माँ, हमारा नहाना हो गया, अब हम घर चलते हैं। हे भगवान, हमारा घर तो जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे। अरे क्या हुआ टूनी? अरे भगवान, हमारा घर तो जल गया, अब हम कैसे इस घर में रहेंगे? घर न होने के कारण टूनी का परिवार दुखी हो जाता है। माँ हमारा घर तो टूट गया, अब हम सब कहाँ रहेंगे। हे भगवान, ये सारा दुख इस गरीब दुखियारी को क्यों मिलता है। हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे, मेरी बेटी कहाँ सोएगी। टूनी तुम चिंता मत करो, मुझे लकड़ी का घर बनाना आता है। मैं अभी जंगल जाता हूँ और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लाता हूँ। तभी बंटी कबूतर जंगल में लकड़ी लाने जाता है। बहुत सारी लकड़ी हो गई है, अब मैं इसे लेकर घर बनाऊंगा। फिर बंटी कबूतर लकड़ी ले जाकर एक नया घर बना लेता है। वाह टुनटुनी के पापा, आपने तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है। वाह, मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ जिसे आपके जैसा पतिदेव मिला, जिसने तुरंत घर बना दिया। भगवान सभी को आपके जैसा ही पतिदेव दे। हाँ पापा, आपने बहुत सुंदर घर बनाया है, अब मैं इसी घर में रहूंगी। फिर टूनी और उसका परिवार खुशी खुशी नए घर में रहने लगते हैं। राखी ले लो राखी, राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखी, राखी ले लो भाई राखी। टुनटुनी इसी तरह 2 घंटा चिल्लाती रही, पर उसकी राखी कोई नहीं खरीदने आया। हे भगवान, मेरी राखी अभी तक किसी ने नहीं खरीदी। अगर मेरी राखी कोई नहीं खरीदेगा तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी और मेरी बीमार माँ की दवाइयाँ नहीं ला पाऊंगी। हे भगवान, कोई तो मेरी राखी खरीद लो। राखी ले लो साहब, राखी, रंग बिरंगी राखी, बहन जी राखी ले लो। तभी पासी के घोंसले में लाडो कबूतरी टूनी की राखी बेचने की आवाज़ सुनती है। अरे लगता है हमारे जंगल में कोई नया आया है राखी बेचने को। चलो चलकर देखते हैं इसके पास कैसी राखियां हैं। अगर इसके पास सुंदर राखी हुई तो खरीद लूंगी अपने कालू भाई के लिए। फिर लाडो कबूतरी चली जाती है टूनी के दुकान पे राखी खरीदने के लिए। राखी ले लो राखी, राखी ले लो राखी। अरे टूनी बहन, जरा हमें भी दिखाना सुंदर सुंदर राखियाँ, हमें भी लेनी है राखियाँ। अरे हाँ बहना, ये लो राखियाँ, तुम्हारे लिए तो राखी की दुकान खोली है मैंने। ये लो राखी, ये एकदम अच्छी और सस्ती है। अच्छा टूनी, ये सुंदर सुंदर राखियों का कितना दाम है? एक राखी मुझे भी दे दो अपने कालू भाई के लिए। मीम साहब, पहले राखी पसंद तो कर लो। हमारी दुकान पे सारी राखियाँ सस्ती और अच्छी है। ठीक है टूनी, मुझे ये सुंदर वाली राखी बहुत पसंद आई है। तुम मुझे ये राखी दे दो और इसके पैसे कितने हुए वो मुझे बता दो। ठीक है, आपको ये राखी पसंद आई, ये सिर्फ 20 रुपए की है, ये लो। ठीक है, ये लो पैसे टूनी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे तुझे पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तू कैसी राखी बेचने वाली है जिसे पैसे नहीं चाहिए? देख बहना, मैं तुझे फिर से बोल रही हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तू मुझे पैसे देने की कोशिश बिल्कुल मत कर। अरे ये क्या बात हुई?
पैसे नहीं लोगी? पैसे नहीं लोगी तो क्या लोगी? फिर टूनी चिड़िया अपनी असली भूतिया रूप में आती है। मैं पैसे नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी जैसी बहनों का खून लूंगी। हे भगवान, ये तो भूतनी है। ये भूतनी, मुझे मत मारो भूतनी। ये भूतनी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो भूतनी। तुम मुझे क्यों मारोगी भूतनी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भूतनी? क्योंकि मुझे रक्षाबंधन बिल्कुल पसंद नहीं है। आज ही के दिन मेरे भाई ने मुझे बेदर्दी से मार डाला था। तभी से मैंने वचन लिया कि जो भी रक्षाबंधन मनाएगी मैं उसे मार डालूंगी। ठीक है, मैं तेरा खून पी जाती हूँ। फिर भूतिया चिड़िया कबूतरी को मार डालती है।